नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे आपके और जनता के मुद्दों के बीच में कि कल और आज अभी क्या कुछ होने वाला है। और चुनाव प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ आचार संहिता लगी हुई है और अपनी जिम्मेदारी के साथ निर्वाचन आयोग चुनाव को कराने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी ये बात, कल प्रियंका गांधी भी झुंझुनू के एक गांव में आई थी। वहां उन्होंने भी महिलाओं के लिए एक घोषणा की थी, उस पर भी हम बात करेंगे। और आज से 5 साल पहले राहुल गांधी भी इसी प्रकार राजस्थान में आए थे और उन्होंने भी एक वादा किया था, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि दोनों बहन भाइयों ने जो वादे किए हैं क्या उस पर ये सरकार खरी उतरी है और वो वादे पूरे हुए हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं और हम उन पर मंथन जरूर करेंगे। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि हमारा काम है इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का और आपका काम है कहीं न कहीं इन पर मंथन करने का। और आपके साथ में अगर जो घटनाएं हुई है वो सही हुई है या वादे हुए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो उनको आप हमें लिखकर बता सकते हैं, ताकि हमें भी तो मालूम चले कि आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोगों के पास क्या जानकारी है। राजस्थान प्रदेश की बात करूं तो ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही है, जिसको लेकर पूरा राजस्थान सहमा हुआ है। कल भी बयाना की एक घटना थी और एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तत्परत कार्रवाई करते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना और सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्रेंड करती है कोई चीज़, तो प्रशासन कहीं न कहीं उसको ज़रूर पकड़ता है और उस पर कार्रवाई ज़रूर करता है। शायद अगर सोशल मीडिया नहीं होती कल, तो जो बयाना की जो घटना हुई थी और जिसने अपने भाई को ट्रैक्टर पर 8 बार उसने ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ाया था और उसकी हत्या हो गई थी, तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस भी इतनी जल्दी कार्रवाई करती और आरोपी को पकड़ा जाता। तो कहीं न कहीं ये एक सोशल मीडिया जागरूक है और सोशल मीडिया में जागरूक होने के कारण जो कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में था और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं न कहीं राजस्थान आज से नहीं, राजस्थान पिछले कई सालों से इसी प्रकार की आग में धधकता है। कभी दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कभी निर्धनों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कभी गरीब आदमियों को परेशान किया जाता है, कभी महिलाओं का रेप किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो बिल्कुल सोया हुआ है। अगर आज की अगर हम बात करें, प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन बिल्कुल 0 लेवल पे है। प्रशासन की अगर बारी आती है, जैसे बजरी की खबर चलती है या बजरी की सूचनाएँ मिलती है, तो प्रशासन चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, उनको मालूम चलता है कि फ़लाँ जगह पर होकर, फ़लाने रास्ते में होकर बजरी निकल रही है। जब अवैध बजरी चलती थी, हालांकि अब बजरी को खोल दिया गया है कुछ हद तक, तो प्रशासन वहाँ पहुँच जाता था या अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सिपाहियों को वहाँ पहुँचा देता था। लेकिन ऐसी घटनाएं हुई है क्षेत्र के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, जहाँ लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोगों के साथ बलात्कार हुए हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, आज भी ये हुई है। तो कहीं न कहीं इस जगह पर प्रशासन फेल हुआ था नज़र आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से प्रशासन की जो जान है बिल्कुल हलक में आ जाती है और उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे सी विजिल ऐप, जो निर्वाचन आयोग ने एक ऐप निकाला है, सी विजिल ऐप है, और उस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपके क्षेत्र के अंदर कोई भी नेता आपके ऊपर दबाव बनाता है, शराब बांटता है या पैसा बांटता है या कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ अगर आपको लगता है कि संदिग्ध चीज़ उधर उधर ले जाई जा रही है, तो आप उस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और प्रशासन उस पर बहुत जल्दी, यानी निर्वाचन आयोग उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेगा। और ऐसी हरकतें अगर होती है तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग लगातार अपने प्रयास में है कि वो आपकी सेवा के लिए, आपकी सुविधा के लिए या आपको सचेत करने के लिए लगातार कई सारे प्लेटफॉर्म उसने निकाले हुए हैं, चाहे वो सी विजिल ऐप हो, चाहे
गांव-गांव जाकर, ढाणी-ढाणी जाकर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो ये जनता को जागरूक करने के फार्मूले हैं। जनता पर जो दबाव है, जनता के ऊपर जो डर बना हुआ है नेताओं का, वो दूर करने का काम है। और आप लोग अगर इस तरह से डरते रहेंगे, नेताओं के दबाव में आते रहेंगे और डरते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो काम है, आप पर दबाव वो ज़्यादा बनाया जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा जागरूक अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा कार्य होगा और आने वाले समय में आप जागरूक नागरिक जरूर बनेंगे। रही बात आज सुबह से अखबारों में, तो कल खबर आएगी, लेकिन टीवी चैनल वगैरह सब जगह एक ही खबर चली कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा हुआ है और ईडी उनसे छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं कि कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अब कई तरह के कमेंट लिखे जा रहे हैं, कई प्रकार की बातें लिखी जा रही है। उधर मुख्यमंत्री को मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर आपने गलत नहीं किया है, आप बिल्कुल सही है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ईडी अपना काम करेगी और काम करके वो सतह निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं गलत किया है और गलत हुआ है तो वो अपना काम जरूर करेगी। नागरिक है, जनता है, वो अपना धैर्य बनाए रखे। और आप अगर इन नेताओं के चक्कर में आके इन नेताओं पर अगर कोई कार्रवाई होती है और इनमें आप दखलंदाजी करते हैं, तो कहीं कहीं आप भी उस भागीदारी में, आपकी भी साझेदारी है जिस भागीदारी से आप उनको निभाना चाहते हैं। क्योंकि आज इनके साथ आप देते हो। मैंने देखा कई सारे जो नेता, उनके साथ में जनता है, वो उनके पक्ष में कमेंट लिखती है कई तरह की। उनको पता ही नहीं है कि जयपुर में क्या हुआ और सवाई माधोपुर के लोग कमेंट लिखते हैं, जयपुर में क्या हुआ और भरतपुर के लोग कमेंट लिखते हैं, जयपुर में क्या हुआ दिल्ली के लोग कमेंट, दिल्ली में रहने वाले लोग कमेंट लिखते हैं। उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो नेताओं की आप अगर तरफदारी करोगे तो कहीं न कहीं आप लोग भी उतने ही गुनाहगार है जितने कि ये लोग गुनाहगार है। अगर इन्होंने गलती नहीं किया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ईडी अपना काम करेगी और वो सतह निकल जाएगी। और अगर इन्होंने कुछ किया है तो वो अपना काम जरूर करेगी। बस जनता को आपका, क्योंकि जब नेताओं की जनता को आवश्यकता पड़ती है, जब ये नेता जनता के काम आते हैं या नहीं आते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेता हो, आपके हिसाब से आते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि नेता जनता के काम आए हुए हैं। क्योंकि क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्षेत्र में अगर आप देखो तो जब जनता तन मन धन से नेताओं के प्रचार प्रसार में, नेताओं के हर काम में जनता उनका सहयोग करती है और उनका साथ देती है, उनके आगे पीछे घूमती है। और जब ये सीट पर निर्वाचित होकर बैठ जाते हैं तो फिर इनका पता नहीं कि दिल्ली निवास करते हैं या जयपुर निवास करते हैं। और कभी कार आते हैं तो 10 मिनट के लिए आके फिर चला जाते हैं। नेता इनके पीछे जब जनता अपनी समस्याएं लेके जाती है तो या तो आप बबूला हो जाते हैं या फिर ये कहते हैं कि आपका समय नहीं है, आप जब चाहे जब आ जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, आप लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप लोग अपने आप में देखें, अपने क्षेत्र में देखें, अपने आसपास देखें, आपके क्षेत्र में इन नेताओं ने किया क्या है। और आपके लिए अगर नेता ने तन मन धन से काम किया है तो उसके लिए आप खड़े रहिए। उसके लिए आपको खड़ा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नेता के लिए, और ऐसा नेता मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा हो जिसने जनता के लिए इतना ज़बरदस्त काम किया हो और आप उसके लिए खड़े हों। और दूसरी बात, नेताओं के लिए कई लोग लड़ते हैं ज़रूर है साहब। अभी चुनाव का प्रचार का समय चल रहा, कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, कोई करने वाला होगा, किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को आने वाले समय में किसी टिकट मिलेगा, कोई निर्दलीय लड़ेगा। लेकिन चाय की दुकानों पे गाँव में खूब बात चलती है कि साहब उसको टिकट मिलना चाहिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन आप कभी ये मंथन नहीं करते कि उसने आपके क्षेत्र में किया क्या है, उससे आपकी मांगें क्या थी, आने वाले समय में आपके क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, आप उनकी मांगे करें। फालतू में अगर आप उनकी तरफदारी करोगे, बात करेंगे, तो वो अपने काम करके निकल जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अब हम बात करें, आज से 5 साल पहले जब राहुल गांधी आए थे तो राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिन के बाद में 11वां दिन किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। और किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आज भी बैठे हुए हैं। आज भी उनको आस है कि हमारा कर्ज माफ़ होगा, आचार संहिता के पहले हो सकता है कि हमारा कर्ज माफ़ की घोषणा हो जाए। लेकिन हुआ क्या, एक स्पष्टीकरण आया कि हमारे जो दायरे में आती थी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, हमने उसका कर्ज माफ़ किया
और जनता से अगर हम बात करें तो जनता ने भी बिल्कुल कहा साहब हमारा कोऑपरेटिव बैंक की जो सोसाइटी है उनका कर्जा माफ़ हो, लेकिन जो बड़े कर्ज थे KCC किसानों ने ले रखी थी उनका कर्ज माफ़ हुआ। दूसरी अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, उनके लाखों करोड़ों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं या उनमें कहीं राहत मिल जाती है, छूट मिल जाती है। लेकिन किसान को 2-3 लाख रुपए का अगर कहीं उन्होंने कैसी ले रखी है, कहीं उन्होंने कर्जा ले रखा, अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर, बड़े बड़े जो शेठ साहूकार है, बड़े बड़े उद्योगपति, उन्होंने कुछ गिरवी नहीं रख रखा, उनको पता ही नहीं क्या है। लेकिन जब किसानों ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख रखा है, किसी ने अपने मकान को गिरवी रख रखा है, किसी ने अपने ट्रैक्टर को गिरवी रख रखा है, और जब उनको कर्जा मिलता है उस कर्जे में किसान को कोई राहत नहीं। तो उम्मीद थी किसानों को, लेकिन उस उम्मीद पर पानी पड़ गया। और कल फिर झुंझुनू में प्रियंका गांधी आई और प्रियंका गांधी ने फिर दो घोषणाएं, बड़ी घोषणा की। एक तो महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर मिला। हम आपको गांव-गांव जाने जाके बताएंगे कि किन महिलाओं ने सिलेंडर अभी 500 में मिले, कैसे कौन से परिवार है जिनको सिलेंडर 500 रुपये में मिले, क्योंकि उन्होंने एक दायरा सीमित कर दिया कि इतने लोगों को ही सिलेंडर मिलेंगे, बाकी को 500 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलेंगे। जब कल उन्होंने एक घोषणा की कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले ही साल में हर महिला मुखिया को 10,000 रुपये की गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत राशि दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना में कौन सी महिलाओं को, कौन सी कैटेगरी की महिलाओं को वो 10,000 रुपये देंगी। क्योंकि फिर बाद में वही लफड़ाबाजी होती है, बाद में फिर वही महिलाओं का कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साहब हमें 10,000 मिलेंगे, हमें 10,000 नहीं मिलेंगे। और नेता कभी भी घोषणा में ये नहीं करते कि साहब इन कैटेगरी की महिलाओं, क्योंकि अंत्योदय आता है, BPL सैनिक आता है, और कोई और आता है, गरीब परिवार के लोग आते हैं। तो इन्होंने कल उसमें ये घोषणा में ये नहीं कहा कि आपको 10,000 तो मिलेंगे, कांग्रेस की सरकार बनते ही आपको 10,000 जरूर मिलेंगे गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत। लेकिन कौन सी ऐसी महिला मुखिया है जिनको उस कैटेगरी में लिया जाएगा। तो आप कन्फ्यूज नहीं होइए, आप पूछिए जनता से, आप जनता है, आप सवाल पूछिए नेताओं से। जब आपके क्षेत्र में जब कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता अगर आपके चुनाव में प्रचार करने के लिए आता है तो उनसे आप ज़रूर पूछिए कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन कौन सी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, कौन से परिवार को शामिल किया गया। हालांकि हमने लगातार हम प्रयास कर रहे हैं दोनों पार्टियों के नेताओं से मिलने की, लेकिन अभी नेता है कि मानते नहीं, क्योंकि उनको आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, आप लोगों से वोट मांगने हैं, तो वो मीडिया के सामने नहीं। अगर बामनवास की मैं बात करूँ तो बामनवास में तो नेता आज तक मुझे नहीं लगे कि नेता ने कभी मीडिया का सहारा लिया होगा या मीडिया के सामने आके कोई बात उन्होंने रखी होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मीडिया के पास हम जाएंगे, मीडिया के पास हम सवाल जवाब करेंगे, हम मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया हमारी खाल निकालेगी, मीडिया हमसे सवाल जवाब करेगी और जनता उन सवाल जवाबों को सुनेगी और कहीं कहीं जागरूक हो जाएगी। तो वो मीडिया का सहयोग लेना तो चाहते नहीं, मीडिया से बात करना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग आप लोगों को लॉलीपॉप देना अच्छी तरह से जानते हैं। और आप लोगों के बारे में वो इतना जानते हैं कि बामनवास की जो जनता है या क्षेत्र की जनता है वो बिल्कुल सीधी सादी है, भोली वाली है और वो उनके बेकाबू में आ जाएगी। तो दो घोषणा पहले राहुल गांधी ने की थी आज से 5 साल पहले, कल प्रियंका गांधी घोषणा कर चुकी है। अब देखने वाली ये बात है कि भाई साहब ये घोषणा का लाभ किन किन महिलाओं को मिलेगा, किस प्रकार की कैटेगरी उनको इन्होंने चयन किया है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर, और अभी जो टिकट वितरण को लेकर लगातार क्षेत्र में पंगे हो रहे हैं, ऊपर हैं कि हाईकमान है जो उनको टिकट वितरण करने में कुछ परेशानी आ रही हो या टेक्निकल समस्या उनकी हो, लेकिन अभी क्षेत्र की जनता बिल्कुल कुछ कहने लायक नहीं है। अभी किसानी का समय चल रहा है, कोई सरसों का पड़ाव कर रहा है, कोई पानी का जुगाड़ कर रहा है, कोई खाद बीज का जुगाड़ कर रहा है, कोई किस चीज़ का जुगाड़ कर रहा है। हर किसान अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। अभी उनका ध्यान केवल अपनी खेती बाड़ी की तरफ और जनता है, जनता नेता है जो अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। जिनको टिकट मिल गया वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जिनको टिकट नहीं मिला वो टिकट की आस में है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, उनको स्पष्ट करने की बात है। लेकिन ये क्या कभी कभार स्पष्ट नहीं करती और स्पष्ट नहीं करने के कारण आप लोगों को गुमराह होना पड़ता है।
तो मैं कह रहा था पहले भी इन्होंने एक घोषणा की थी और आज फिर कल इन्होंने एक घोषणा की है, लेकिन उसमें ये नहीं किया कि किन किन कैटेगरी की महिला। मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल बिकने के बारे में इन्होंने आपसे कहा था कि साहब हम 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल देंगे, लेकिन फिर इन्होंने कहा था कि साहब 9 से 12 की छात्राओं को हम मोबाइल वितरण करेंगे। मोबाइल वितरण करते करते 6 महीने निकल गए, फिर आचार संहिता लग गई और जिनको मिला वो खुश है, जिनको नहीं मिला आज भी उसका दुख रो रहे हैं। तो ऐसी कई सारी जो चीज़ है उस पर जनता परेशान है। फूड विभाग, खाद्य विभाग, खाद्य सामग्री की हम बात करें तो खाद्य सामग्री की कई लोगों को मिले, कई लोगों को 2 महीना तो मिला, 2 महीना बाद में नहीं मिला। कि साहब अब निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जो मुख्यमंत्री के फूड पैकेट पे जो छायाचित्र है उसको हटाया जाए और उसके बाद दिया जाए, लेकिन देंगे कब तक ये बात की बात है। लेकिन जनता की जो चीज़ है आप भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण अपना करें और नेताओं के बेकवा में ना है, क्योंकि नेता है जो कुछ भी करेंगे। और दूसरा है, मैंने आपको बेहद महत्वपूर्ण जो बात बताई, सी विजिल जो ऐप है उस ऐप का आप जरूर प्रयोग करें, क्योंकि नेता कहीं न कहीं आपके क्षेत्र में जाएंगे, आप पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, आपके रिश्तेदार से खिलाने की कोशिश करेंगे, आप पर जेक जुगाड़ भी लगाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी वस्तु भी आपको बांटे। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और अगर ऐसी हरकतें कहीं होती है तो आप लोग बिल्कुल सी विजिल ऐप के माध्यम से निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम अपडेट और तमाम खबरें इसी प्रकार दिखाते रहेंगे और आप लोगों की कोई बात है तो आप हमें अवगत करा सकते हैं ताकि हम उसको उठाएं और निर्वाचन आयोग और प्रशासन तक हम जरूर पहुंचाएं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।